सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। टुडे आई विल टीच यू अबाउट द केमिस्ट्री। बिफोर टीचिंग केमिस्ट्री आई शैल गिव कॉन्सेप्ट अबाउट द साइंस बिकॉज केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड विद द साइंस। बेटा देखें कि केमिस्ट्री जो है ये साइंस का सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो हम साइंस को डिफ़ाइन करेंगे कि साइंस क्या है। द वर्ड साइंस is derived from a Latin word scientia। बेटा साइंस का जो वर्ड है ये लफ्ज़ साइंशिया से निकाला गया है और साइंशिया जो है ये लातिनी ज़बान के अंदर पढ़ा जाता है साइंस को, और इसमें अक्सर शीन का साउंड होता है क्योंकि जो लैटिन ज़बान वाले होते हैं वो टी को शीन के साउंड से डिफ़ाइन करते हैं। तो साइंशिया वर्ड जो है ये साइंस के लिए इस्तेमाल होता है इन द ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब इसकी मीनिंग क्या होते हैं देखिए बेटा, साइंस जो है ना इसकी मीनिंग है नॉलेज। व्हाट इज़ नॉलेज यानी इल्म। अब इल्म जो है वो हमें कैसे मिलता है, वो बेस्ट करता है यानी वो उसकी जो बुनियाद है वो है एक तो उसमें हाइपोथेसिस, यानी अगर हमें नॉलेज हासिल करनी है तो हाइपोथेसिस की मदद से, उसके बाद ऑब्जर्वेशन की मदद से, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट तजर्बे की बुनियाद पर, और आखिरी जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं रिज़ल्ट। अब क्या होता है साइंस में हाइपोथेसिस हम कहते हैं तुक्के को, यानी किसी चीज़ का अचानक हो जाना। तो सारी साइंस जो प्रोड्यूस हुई है वो अचानक से हुई है, फिर लोगों ने उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, ऑब्ज़र्व करके उन पर तजर्बा किया है, तजर्बा करने के बाद उन्हें रिज़ल्ट मिला है यानी डिस्कवरी हुई है। तो बेटा केमिस्ट्री जो है ये साइंस का सब्जेक्ट है। मैंने आपको यहाँ पर साइंस का कॉन्सेप्ट समझा दिया कि साइंस जो वर्ड है वो लैटिन से निकाला गया, ज़बान से निकाला गया है साइंशिया। इसे शीन इसलिए शीन के साउंड से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि टी जो है वो लैटिन वर्ड के अंदर शीन से पढ़ा जाता है, और इसकी मीनिंग है नॉलेज। और नॉलेज जो हम हासिल करते हैं वो हाइपोथेसिस से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से एंड रिजल्ट से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द साइंटिफिक सब्जेक्ट। ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं एटम के बारे में। बिकॉज जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो बायोलॉजी में जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है, इसी तरीके से एटम जो है इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि केमिस्ट्री जो है इसमें हम स्टडी करते हैं एटम के बारे में, और हम स्टडी करते हैं मैटर के बारे में। मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। मैटर की जो स्टडी होती है उससे हम केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन अगर हम मैटर के साथ एनर्जी का लिंक करवा दें यानी एनर्जी को मिला दें तो फिर अब ये केमिस्ट्री नहीं रहती, क्योंकि जब मैटर और एनर्जी के दरमियान इंटरेक्शन होता है तो फिर वो फिज़िक्स बन जाती है, केमिस्ट्री नहीं बनती है। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं द स्टडी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। अब ये जो मैटर है ना बेटा ये किससे बना है? ये एटम से बना है। किससे बना है? एटम से। और एटम जो बना है ये छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मिलकर क्या बनाते हैं? एटम। एटम मिलकर क्या बनाता है? मैटर। और मैटर की जब हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। सो आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।